आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस सिस्टम की जो कागजों में तो निगरानी, पारदर्शिता और तकनीक का महत्वपूर्ण ढांचा माना जाता है, लेकिन जमीन पर हर खरीफ सीजन में फिर सवालों के घेरे में आ जाता है। मुद्दा है अवैध धान परिवहन का। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। दरअसल छत्तीसगढ़ एक प्रमुख धान उत्पादक राज्य है, जहां हर साल सरकार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करती है। यह खरीदी आमतौर पर 15 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलती है, यानी करीब 2.5 महीने तक राज्य की सीमाओं, सीमावर्ती जिलों और नाकों पर सबसे ज्यादा दबाव रहता है। सरकार हर साल दावा करती है कि सीमावर्ती जिलों में कड़ी चौकसी है, नाके लगाए गए हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन इसके बावजूद हर साल यह सवाल लौटता है, जब नाके हैं, जब सिस्टम है, तो धान सीमा पार कैसे आ जाता है। प्रदेश के सीमावर्ती जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव और महासमुंद लगभग हर खरीदी सीजन में इस समस्या से जुड़े दिखते हैं। धान पहले एक जिले से दूसरे जिले जाता है, फिर राज्य की सीमा पार करता है और अंततः दूसरे राज्य की मंडियों में कानूनी माल बनकर पहुंच जाता है। अब सवाल यह है कि यह सब होता कैसे है। अक्सर अवैध परिवहन रात के समय में किया जाता है। बड़े ट्रक नहीं, छोटे पिकअप, ट्रैक्टर, मिनी वाहन ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। कागजों में धान लिखा होता है, लेकिन कभी चारा, कभी भूसा, कभी मक्का, यानी माल वही रहता है, बस नाम बदल दिया जाता है। अब यही से सिस्टम की भूमिका शुरू होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आईटी और ई गवर्नेंस के लिए एक केंद्रीय संस्था बनाई गई है, जिसका नाम है चिप्स, यानी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी। कागजों में चिप्स का काम है सरकारी योजनाओं का डिजिटल मैनेजमेंट, डेटा इंटीग्रेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग और तकनीकी निगरानी। धान खरीदे से लेकर परिवहन, भंडारण और मिलिंग तक पूरा सिस्टम तकनीकी से जुड़ा बताया जाता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसी चिप्स को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। खबरें आई कि डेटा समय पर अपडेट नहीं होता। कई मामलों में विभागों का डेटा आपस में मेल भी नहीं खाता। कभी यह कहा गया कि सिस्टम मौजूद है, लेकिन अलर्ट जमीन तक नहीं पहुंचते। तो कभी यह सवाल उठा कि जब सब कुछ ऑनलाइन है, तो घोटाले बार बार सामने क्यों आ जाते हैं। यानी समस्या यह नहीं कि तकनीक नहीं है, समस्या यह है कि तकनीक का इस्तेमाल कितनी ईमानदारी से हो रहा है। जब खरीदी का डेटा, परिवहन का डेटा और मिलिंग का डेटा एक दूसरे से रियल टाइम में नहीं जुड़ता, तो अवैध रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। यही अव्यवस्था आगे चलकर नान घोटाले जैसे मामलों की भूमि तय करती है। कागजों में धान कुछ, गोदाम में कुछ और सड़कों पर कुछ और ही नजर आता है। दरअसल अब सवाल यह नहीं कि समस्या है या नहीं, सवाल यह है कि समाधान पर सच में काम क्यों नहीं दिखता। अगर सरकार चाहे तो चिप्स और तकनीक के जरिए अवैध धान परिवहन को काफी हद तक रोक लगा सकती है। जैसे सीमावर्ती नाकों पर क्यूआर आधारित ट्रांजिट पास, धान ढोने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग, जिला जिला डेटा का रियल टाइम मिलान और एक जिले से निकले धान की दूसरे जिले में ऑटो अलर्ट एंट्री। यह तकनीक कोई नई खोज नहीं है। सवाल सिर्फ यह है, क्या सिस्टम वाकई मजबूत करना है या फिर इस कमजोर व्यवस्था से किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जब सिस्टम कमजोर होता है तो फायदा कुछ लोगों को होता है और बदनामी पूरे प्रदेश की होती है। आज यह सिर्फ अवैध धान परिवहन का मामला नहीं है, यह नीति, नियत और निगरानी पर भी सवाल है। और यही सवाल हर खरीदी सीजन में फिर लौटकर आ जाता है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा पता है जनसंवाद टुडे।